दोस्तों ऐसा पहले भी अमेरिका के साथ हो चुका है कि उसने गजा हो या फिर किसी और देश में हमले किए या करवाए या सहयोग किया जिसने हमले किए, उसका भुगतान अमेरिका को कुदरत के कहर के साथ भुगतना पड़ा है। एक बार फिर से बहुत बुरे हालात पैदा हुए, वो भी कब? जब 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने यमन पर हूती लड़ाकों के नाम पर रिहायशी इलाकों में हमले किए। आज मैं दोनों तरफ की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ अपना बम, गोला बारूद, बैलिस्टिक मिसाइल, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके यमन के लोगों पर कहर बरपाने की कोशिश की। तो देखिए खुदा का कहर, अल्लाह का कहर, हमारे ईश्वर का कहर देखिए अमेरिका पर इस कदर टूटा है। जितने लोगों की मौत यमन में हुई उतने ही लोगों की मौत अमेरिका में हो चुकी है, लेकिन इससे सीख नहीं लेता अमेरिका। आज खबर अलग अलग हिस्सों की यमन से जुड़ी भी दिखाऊंगा और अमेरिका में क्या हालात बन गए बिना बम गोला बारूद के, वो भी आप देखते चलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो की शुरुआत इस तस्वीर के साथ क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आपको सब तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। यह अमेरिका की नहीं है, यह है यमन की। अभी इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं। पहले इसको देखिए। हर तरफ क्या लिखा है? यमन। यमन का जो इलाका है सदा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हमले किए गए। अमेरिका ने जब अटैक किया उसके बाद आप देख सकते हैं हर तरफ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। कहीं कहीं बॉडीज पड़ी हुई हैं, यानी लोग अपने लोगों को तलाश भी रहे। इस तरह के हालात यमन के अंदर बने कब? जब यमन पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। अब चलिए अब आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं। ये देखिए ये वीडियो आप देखते चलिए। हर तरफ आपको यहां पर भी बिखरा हुआ सामान, घर तहस नहस हो चुका है, बर्बादी का आलम नजर आ रहा होगा। जानवर तक परेशान है कि उनका मालिक कहां चला गया। काफी कुछ दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। पूरा मकान देखिए कैसे कोलैप्स, यानी कि पूरा जमींदोज हो चुका है। जो घर के अंदर सामान रखा हुआ तो वो बाहर निकल कर आ गया है। ये तमाम चीजें क्या लिखा गया पढ़िए। बड़ी खबर है आज की है, ब्रेकिंग। एटलीस्ट 36 डेड, यानी 36 लोगों की मौत हो गई। 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिजली संकट से जूझ रहे हैं, यानी अंधेरे में रहने को मजबूर है। और ये सब कब हुआ? जब अमेरिका में एक जोरदार बवंडर आया। जी हां, बवंडर ने 36 लोगों की जान ले ली और 3 लाख लोगों को ऐसे हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि वो अंधेरे में रहेंगे। सिर्फ दिन निकलेगा तो सूरज की रोशनी कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी राहत दे, वरना अंधेरे में रहने को मजबूर कर दिया है। यह बताया गया है कि बहुत बुरी हालात वहां पर देखने को मिले हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वहां पर टूटे हुए मकान वगैरह तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। अब यमन की भी तस्वीर बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखते चलिए। एक और वीडियो निकल कर आई वहीं की न्यूज चैनल। देखिए अब यमन की जो मैंने तस्वीर दिखाई थी और इस तस्वीर में अंतर बता दीजिए क्या है। हर तरफ आपको तबाही का आलम दिख रहा होगा। घर यहां पर बने होते थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, उड़ चुके हैं। ये कैसे हुआ? ये बवंडर की वजह से हुआ है। एक बवंडर आया और उसने पूरी तरीके से इस इलाके को बर्बाद कर दिया। देखिए बताया गया है, एनबीसी एंड स्काई न्यूज की तरफ से खबर बताई गई है। जो सेंट्रल यूएस है, यानी मध्य अमेरिका है, वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। इतनी तेज हवा चल रही थी, धूल थी, धक्कड़ था, बड़े बड़ी जो पेड़ होते हैं वो टूट कर गिर रहे थे, मकान ध्वस्त हो रहे थे, उड़ जा रहे थे। ये तमाम चीजें कब हुआ? मैं फिर बोल रहा हूं, 24 घंटे के भीतर। कौन सा? वो हमला जो यमन पर हमला किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बार बार कहते हैं हूती लड़ाकों पर, आप हूती लड़ाकों के नाम पर, ऐसे ही इजराइल क्या कर रहा था? हमास के नाम पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग मरीज सब पर हमला कर रहा था। याद है, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है। देखते चलिए, एक एक वीडियो देखिए कैसे बर्बाद हो गया इनका पूरा का पूरा इलाका। अभी आपने देखा भी था हाल ही में कैसे अलग अलग कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, उसके अलावा एक जगह और वहां पर भी ऐसी आग लगी थी। यहां पर अब आग नहीं लगी, अब हवा ने बर्बाद कर दिया पूरा अमेरिका को। इस इलाके को पूरा बर्बाद कर दिया है। 36 लोगों की मौत की दावा किया। देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही, सोचिए। ये देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये इसी हवा में उड़ता चला गया अमेरिका का एक एक घर। इस इलाके में बने हुए घर उड़ गए। बहुत मुश्किल है लोगों के लिए यहां पर अभी रहना, क्योंकि बताया जा रहा है कि हालात अभी भी ठीक नहीं है। देखिए टोर्नाडो आपको दिख भी रहा होगा उसमें। टोर्नाडो की तेज रफ्तार से वहां से बढ़ता हुआ आ रहा है। एक व्यक्ति बता रहा है कि वहां से आ रहा है टोर्नाडो।
देखिए आते हुए नजर भी आ रहा होगा आपको, बीच में जैसे बिजली कड़कती है आपको। आ गया, बिल्कुल करीब पहुंचता है। ये अपने आप में दिल दहला देने वाली वीडियो भी निकल कर सामने आई। इसी बवंडर ने पूरे इस इलाके को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ये देखिए कैसे आवाज तेज बढ़ती जा रही, सुनते जाइए, पूरा वीडियो देखने लायक है, दिलचस्प वीडियो भी है और डरा देने वाला वीडियो भी है। देखिए देखिए वो चीख चीख कर बता रहा है लोगों को, टोर्नेडो अब करीब आ रहा है, भाग जाइए, हट जाइए, चीख चीख कर। देखिए 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 वीडियो में भी नजर आ रहा है साफ साफ, जैसी बिजली कड़कती है टोर्नेडो नजर आता है। तो ये एक वीडियो भी निकल कर सामने आई, किस तरह के हालात वहां पर बने हैं। लोग डरे सहमे, कहां जाएं, घर में रहें तो घर उड़ जा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये कब हुआ? एक दिन बाद ही, जैसे ही इधर हमला उधर दूसरी तरफ ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब आपको लेकर चलता हूं, ये देखिए, ये उसी से जुड़ी हुई दूसरी तस्वीर देखिए यमन की ये तस्वीर, जहां अमेरिका के अटैक के बाद हालात। अब दोनों ही तस्वीरों को आप मिलाकर देखिए कैसे हालात है। अमेरिका में वैसे हालात और यहां पर ऐसे हालात ऐसे बन रहे हैं क्या? नहीं ना कोई एक वजह रही होगी जिसकी वजह से सारा हो रहा है। इसमें लिखा भी है, अल जजीरा, टोर्नाडो वॉच कंटिन्यूअस डेडली यूएस स्टॉर्म क्लेम 35 लाइव्स, मतलब 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, ऐसा दावा वहां पर किया जा रहा है। इस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए हैं कि अब तक कई लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। चलिए एक और खबर आपको दिखा रहा हूं उससे जुड़ी हुई। ये एक खबर निकल कर आई है, ये फाइटर जेट है F-35, जिसे इजराइल में लैंड किया गया। ये दावा निकला, ऐसे एक नहीं दो नहीं तीन लैंड किए गए। बताया गया है कि अमेरिका के ये F-35 फाइटर जेट इजराइल पहुंचे हैं, 3 नए F-35 पहुंचे हैं। अब इनका इस्तेमाल किस स्थिति में जाकर करना है, क्या करने की योजना बनाई जा रही है, वो समझ नहीं आ रहा। एक इस प्लेन को लेकर दावा, इस हवाई जहाज को लेकर दावा, माफी चाहूंगा, इस जहाज को लेकर, शिप को लेकर, माफी चाहूंगा, शिप को लेकर दावा किया गया कि जो अमेरिका ने जो हमले किए, उस हमले में इजराइल का ये जहाज भी शामिल था, जो तकरीबन 2 साल पहले, डेढ़ साल पहले तकरीबन कब्जे में ले लिया गया था। आपको पता होगा जब ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ तो हूती लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था गैलेक्सी लीडर, उसी पर यह हमला किया गया है। यानी इसको छुड़ाने की भी कोशिश करने की कम से कम तोहफे के तौर पर इजराइल को ये दिया जाएगा, ये कोशिश की जा रही थी। ये अलग अलग जगह से निकलकर खबरें आई हैं। अब देखिए एक और खबर इसमें निकल कर आई है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं क्या कुछ कहा जा रहा है। ये देखिए, इसमें बताया गया कि यमन अल जौफ प्रांत के अल हज़म जिले में सरकारी परिसर को निशाना बनाया गया। ये दावा किया गया वॉर कैबिनेट की तरफ कि अमेरिका ने एक नया एयर स्ट्राइक की है। ये यमन में एक और नई एयर स्ट्राइक कर रहा है, जबकि उसका अपना ही देश कैसे जूझ रहा है वो भी नजर आ रहा है। एक और खबर निकल कर आई, यूएस ऑपरेशन अगेंस्ट हूतीज इन यमन में हूती के खिलाफ अमेरिका के अभियान पर ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने की रणनीति है कि जिससे कम से कम ईरान कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। वहीं हूती लड़ाकों की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, क्या कह दिया गया है कि अमेरिका के साथ यमन तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक उसको पलटवार, यानी कि उसे ऐसा ही दर्द दे नहीं दिया जाता है। यानी बड़े हमले की योजना अब यमन या फिर हूती लड़ाके बना रहे हैं, ये खुला खेल खेला जा रहा है। ये देखिए एक और खबर जो मैंने आपको बताई थी, अमेरिकी आक्रमण ने जो हमले हुए उसमें इजरायली जहाज गैलेक्सी लीडर के कमांड टावर को निशाना बनाया गया। ये होदे ई दाह के तट पर खड़ा हुआ है। 2 हवाई हमले इस पर किए गए जिससे इस पर कब्जा किया जा सके। वहीं एक और खबर, यमन के जो सशस्त्र बलों ने 24 घंटे में दूसरी बार लाल सागर में अमेरिकी जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर USS हैरी एस ट्रूमैन को पर कई बैलिस्टिक मिसाइल, तो कई मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ क्रूज मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन से निशान बनाया। कई घंटों तक ये हमले लगातार जारी रहे। इस तरह का दावा अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। यमन के साथ साथ देखिए अब खबर निकल कर आई है, ये देखिए खबर, ये सीरिया से। तो खबर क्या है, स्ट्रीट फाइट्स हो रही है, सड़क पर लड़ाई हो रही है। लताकिया इलाका है वहां पर कोस्टल सीरिया में, एक दूसरे के खिलाफ सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस ने ये वीडियो रिकॉर्ड की है कि वहां पर किस तरह गृह युद्ध जैसा तो हालात वहां पर बने हुए हैं। ये दोस्तों सब देख ही रहे, देखिए किस तरह के हालात हैं।
HTS लेबनान पर हमला कर रहा है और यहां अपने ही देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ, इससे उसका कोई लेना। देखिए ये भी वहीं से निकलकर सामने एक कोस्टल सीरिया इलाका है, समुद्री इलाका जो कहते हैं उसे, वहां से। और जाते जाते एक खबर और आई, विद मूव टू फायर शिन बेट चीफ नेतन्याहू एम्स टू टाइटन हिज पर्सनल कंट्रोल ऑफ इजराइल। माना जा रहा है कि इजराइल पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए ये शिन बेट के चीफ पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई, इसी को लेकर अब इजराइल में आग धधक उठी है, आंदोलन है और लोग सड़क पर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।